नमस्कार, मैं शिवानी यादव। आप देख रहे हैं कोटा खबरी। इस समय हम कोटा शहर के कलेक्ट्रेट चौराहे पर हैं, जहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। किस तरह का आज विरोध कर रहे हैं, आइए जानते हैं। आज किस तरह का प्रदर्शन आपके द्वारा किया जा रहा है? देखिए, आज कोटा में कांग्रेस वाले संविधान बचाओ रैली निकाल रहे हैं, जबकि कांग्रेस से ही संविधान को बचाने की आवश्यकता है। ये वही कांग्रेस है जिसकी स्थापना एक अंग्रेज अधिकारी एओ ह्यूम ने की। ये वही कांग्रेस है जिसने 1909 के पार्लियामेंट अधिनियम को चुपचाप स्वीकार लिया और भारत के टुकड़े करने की नींव रखी। ये वही कांग्रेस है जिसने भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की फांसी पर चुपचाप रहे, वहाँ पर इन्होंने मुझसे आवाज़ नहीं निकली। ये वही कांग्रेस है जिसने सुभाष चंद्र बोस को भारत में नहीं आने दिया। ये वही कांग्रेस जिसने आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को गुमराह कहा। और ये वही कांग्रेस है जिसने 1947 में इस अखंड भारत के 2 टुकड़े करा दिए। आज कांग्रेस संविधान बचाओ का नाम ले रही है। अरे कांग्रेसियों, तुम उस समय कहाँ गए थे जब तुम्हारे चाचा नेहरू ने 1951 में पहला संविधान संशोधन किया था? अरे कांग्रेसियों, तुम उस समय कहाँ गए थे जब इंदिरा गांधी ने आर्टिकल 39 लगाकर इस निर्वाचन पद्धति को न्यायपालिका का हस्तक्षेप समाप्त किया था? अरे कांग्रेसियों, तुम वहां कब गए थे जब 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया, मीसा कानून लागू करके हमारे राष्ट्रवादी भाइयों को जेल के अंदर बंद करा दिया, हमारे भारतीय भाइयों की नसबंदी की? अरे कांग्रेसियों, तुम उस समय कहां गए थे जब राम मंदिर बनाने वाले कार सेवकों पर गोलियां चलाई जा रही थी? अरे कांग्रेसियों, शर्म करो। तुम्हारे चाचा इंदिरा नेहरू ने 17 बार संविधान में संशोधन किए, तुम्हारी दादी माँ इंदिरा गांधी ने 40 बार संविधान में संशोधन किए, और तुम्हारे राजीव गांधी ने 11 बार संविधान में संशोधन किए। 106 बार अभी तक संविधान संशोधित हो चुका है, जिसमें 80 बार तो तुमने किए हैं। अरे कांग्रेसियों, अपने कुकर्म छुपाने के लिए ये संविधान बचाओ रैली का नाटक मत करो, बल्कि भारत वित्तीय संविधान को कांग्रेस से बचाओ, इस प्रकार की विचारधारा आनी चाहिए। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए कि हमारे मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा हमारी सेना ने पाकिस्तान के दांत कट्टे किए, तुमने उस पर उंगली उठा दी, तुमने रामलला के अस्तित्व पर उंगली उठा दी। अरे कांग्रेसियों, डूब मरो। और शर्म है तो आईने में अपनी शक्ल देखो, और शक्ल देखकर खुद सोचो कि आज तुम कहाँ खड़े हो। ये आईना इस बात का प्रतीक है कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। कांग्रेसियों, संभल जाओ, नहीं तो वो दिन नहीं आएगा, वो दिन दूर नहीं है जब तुम्हारा नाम लेने वाला इस देश में कोई नहीं बचेगा। आज किस तरह का प्रदर्शन आप कर रहे हैं? देखिए, आज सबको पता है हमारे संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं। इन्होंने भारत का संविधान बनाया, और भारत का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट है, और भारत के संविधान का स्रोत करोड़ों भारत की जनता है। कांग्रेस का संविधान में कोई योगदान नहीं है, और कांग्रेसी की किसी भी संवैधानिक पद्धति में कोई राजनीतिक पार्टी का योगदान नहीं होता है। निष्पक्ष रूप से गैर राजनीतिक मामला होता है। लेकिन संविधान शब्द का दुरुपयोग करके कांग्रेस जिस प्रकार से भारत में भ्रामक प्रचार कर रही है कि संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इसकी हम विरोध कर रहे हैं। और भारतवासियों को बताना चाहते हैं कि इस आईने में कांग्रेस अपनी शक्ल देके सर्वाधिक संविधान को परेशान करने वाली, दुरुपयोग करने वाली कांग्रेस सरकार से भारतीय लोग इससे परिचित हो। कांग्रेस का जो कुराज और कांग्रेस का बुरा चेहरा है, ये जनता के सामने आए, और साथ ही कांग्रेसियों को सद्बुद्धि आए, क्योंकि भीमराव अम्बेडकर सामने संविधान बनाया, उनके समक्ष आज सद्बुद्धि यज्ञ करेंगे। ये आए ना, इस प्रतीक के रूप में कांग्रेस को दिखाएंगे कि तुम कोटा तो आ रहे हो, तुम राजस्थान में रैलियां निकाल रहे हो, पर पहले कम से कम घर से निकलने के पहले अपनी शक्ल देख लो, अपने कुकर्म याद कर लो। आज कांग्रेस जो पूरे देश में संविधान बचाओ रैलियां निकालने का ढोंग कर रही है, ये कामना की जा रही है कि बाबा साहब इस कांग्रेस को सद्बुद्धि दो, क्योंकि आपने संविधान बनाया, संविधान सभा ने संविधान बनाया, सर्वाधिक कांग्रेस में संशोधन करने वाली, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए सर्वाधिक संविधान से खिलवाड़ करने वाली इसी कांग्रेस ने ये दिखावा कर रही है। इस कांग्रेस को सद्बुद्धि मिले। इन्हीं के चाचा नेहरू ने 17 बार संविधान के साथ छेड़छाड़ की, राजीव गांधी ने 11 बार संविधान में संशोधन किए, कुल मिला के 106 में 80 बार तो कांग्रेस ने ही संविधान के साथ खिलवाड़ किया है। इसीलिए कांग्रेस को सद्बुद्धि मिले। साथ ही आईना में है, लेकिन फिर भी अभी भी समय है, बाबा साहब उन्हें सद्बुद्धि दें, और कांग्रेस इस प्रकार संविधान बचाओ की रैली छोड़कर कांग्रेस से संविधान को बचाओ इस प्रकार की रैली निकाले। और इस प्रकार इस कामना के साथ हम यहाँ सद्बुद्धि यज्ञ कर रहे हैं। कांग्रेस को सद्बुद्धि दो, स्वाहा। भैया चम्मच ले लो घी डालने के लिए। मल्लिकार्जुन खड़गे को सद्बुद्धि दे, गोविंद सिंह डोटासरा को सद्बुद्धि दे,
नाती के बाड़े को सद्बुद्धि दे, पाकिस्तान के वकीलों को सद्बुद्धि दे, ऑपरेशन सिंदूर पर उंगली उठाने वालों को सद्बुद्धि दे, संविधान से सर्वाधिक छेड़छाड़ करने वालों को सद्बुद्धि दे। कांग्रेस पार्टी को सद्बुद्धि दे। कांग्रेस राहुल गांधी देशद्रोही बयान देना बंद करे। सोनिया गांधी राहुल गांधी की जल्दी शादी करवाए। कांग्रेस को सद्बुद्धि मिले। बुद्धि मिले। कांग्रेस को सद्बुद्धि मिले। पेपर चोरों को सद्बुद्धि मिले। सोनिया गांधी को सद्बुद्धि मिले। राहुल गांधी को सद्बुद्धि मिले। कांग्रेस जिंदाबाद रहे। बाबा साहब कांग्रेस को सद्बुद्धि दे। कांग्रेस को सद्बुद्धि मिले। कांग्रेस अपने पापों का प्रायश्चित करे। कांग्रेस पार्टी सद्बुद्धि मिले। राहुल गांधी का जल्दी विवाह हो जाए। मल्लिकार्जुन खड़गे को सद्बुद्धि मिले। पूरी कांग्रेस पार्टी को सद्बुद्धि मिले। कांग्रेस देशद्रोही बयानबाजी। तुम जाओ ना, तुम क्या मूड रहे हो यहाँ? मूड खराब करने फालतू का। तुम्हें क्या मतलब आ रहा है? तुम्हें धरना देना है ज्ञापन? अभी हमारे साथ भाजपा कार्यकर्ता किसान मोर्चा के राकेश नायक जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि किस तरह से भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के बाहर जिला कलेक्ट्रेट पर सद्बुद्धि यज्ञ किया जा रहा है कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए। जिस तरह से यहाँ पे संविधान रैली निकाली जा रही है कांग्रेसियों के द्वारा, उसको लेकर सद्बुद्धि यज्ञ किया जा रहा है।